राकेश जी, कुल मिला के 1995 फिर 2013 टर्निंग पॉइंट वक्त के लिहाज से सरकार कांग्रेस की। कांग्रेस में ही खैरख्वाह दिखाई पड़ रहा है तमाम मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम रहनुमाओं को, और सारे मुसलमानों की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पर जब मुस्लिम रहनुमा और तमाम जो मुस्लिम नेता बात कर रहे हैं उसमें भले ही असदुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ नए प्लेयर्स आ जाते हों, राज्यों में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव पुरानी जो अपनी माई समी करिए अपने साथ चीजें लेकर चले आते हों, लेकिन पैन इंडियन आज की तारीख में मुसलमानों के बीच में सबसे बड़ी पार्टी फिर से कांग्रेस, पहली पसंद कांग्रेस कि मोदी से राहुल लड़ रहे हैं, मोदी पर सबसे तीखा प्रहार राहुल कर रहे हैं, राहुल कंप्रोमाइज नहीं हो रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, और इन सब मुद्दों पर चाहे वोट का मामला हो या जो तमाम मुद्दे हों उस पर वो टकराते फिर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस फिर से आ जाएगी तो वक्फ नहीं छुआ जाएगा। क्या ये वक्फ का कानून जिस तरीके से मुस्लिम कम से कम मजलिसों में तो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को एक बार फिर से मुस्लिमों की पहली पसंद बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा फिर से, क्योंकि ऐसा नहीं था जब सरकार देश आजाद हुआ तब तो मुस्लिम लीग हुआ करती थी, तो मुस्लिम लीग की तरफ ज्यादातर मुस्लिम जाता हुआ दिखाई पड़ता था, लेकिन अब वो पूरा स्पेस क्या कांग्रेस तमाम क्षेत्रीय दलों की कीमत पर भी लेने को तैयार दिखाई पड़ रही है आपको? पहली बात तो यह है कि देश के सारा मुस्लिम एक साथ मिलके कांग्रेस को 100 का आंकड़ा नहीं पहुंचा पाया। 2024 में सारा मुसलमान एक था कांग्रेस को वोट देने के लिए, 100 का आंकड़ा उसमें पूरा पार नहीं इंडी हो पाया। गठबंधन था। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, अभी हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो हम्म, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, और उसी मोदी ने 240 सीटें जितवाई हैं। भारतीय हम्म, जनता पार्टी वो हम्म, सीट भारतीय जनता पार्टी की हैं, लेकिन यदि अकेले मोदी का लिया जाए तो मुझे लगता है 100 से 150 सीट तो मोदी अपने दम पे जितवाए होंगे ना, या 100 सीटें भी जितवा लिए तो भी राहुल गांधी से तो ज्यादा लोकप्रिय है ना वो, और हिंदुओं के बीच में उनकी लोकप्रियता है। तो ऐसे में सारा मुसलमान मिलकर ये कह देगा कि हम सब सारे हिंदुओं की पूरी राजनीति को पलट देंगे, मुझे लगता है हम्म, ये तो बहुत अतिशयोक्ति वाली बात होगी। दूसरा, वक्फ बोर्ड की यदि आप बात कर रहे हैं तो हम्म, वक्फ बोर्ड के अंदर आप उन वक्फ बोर्ड के अंदर भी मुस्लिम समाज दो भागों में बटा हुआ है। ये जो हम्म, आपको स्टेडियम में दिख के जो बड़े बड़े तहरीर दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उनका और उन मुसलमानों से पूछे जिनकी तो संपत्ति वक्फ बोर्ड ने हड़प ली है, जो कहीं अपील नहीं कर पा रहे, वो मुसलमान समाज क्या वक्फ बोर्ड के पक्ष में है? हम्म, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं, अभी हम्म, केरल में जहां से माननीय प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ रही वायनाड में, वहां 800 परिवार ने एक चर्च के माध्यम से वक्फ बोर्ड को एक एप्लीकेशन दिया है उसके समर्थन में, हम्म, और उन 800 परिवार में 600 ईसाई परिवार हैं जिन्होंने कहा है कि उनकी 450 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़प ली है, वो वक्फ बोर्ड हटाने के पक्ष में है। और वहीं से प्रियंका जी लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, 200 परिवार हिंदू, 600 परिवार ईसाई। और कर्नाटक का तो अभी नीलू जी ने बताया, तमिलनाडु का सामने आ गया, सोलापुर का सामने आ गया, उत्तर प्रदेश में तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात साफ कर दिया कि 1,21,000 संपत्तियों में 1,11,000 का तो कागज ही नहीं है, तो हम्म, मतलब 10,000 संपत्ति ही कागज में है। तो ऐसे जो वक्फ बोर्ड को सरकारी तौर पे अतिक्रमणकारी जो दस्ता है वक्फ बोर्ड का, उस वक्फ हम्म, बोर्ड में सिर्फ वही मुस्लिम है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके और स्टेडियम में भरते हैं और तहरीर करते हैं। उन मुसलमानों से पूछिए जो मुसलमानों की संपत्ति यह कह के हड़प ली गई कि भैया ये वक्फ के पास है। दूसरा, देश में 9.5 लाख संपत्ति हो गई है, आपकी जमीन हो गई, 9.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास। हम्म, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि देश का मुसलमान बहुत गरीब है। हम्म, वक्फ बोर्ड वही जमीन लेता है जो उसको दान में दी जाती है। एक हम्म, एप्लीकेशन दीजिए धारा 40 के तहत, और उस एप्लीकेशन में आप कहिए कि आप अपनी संपत्ति, अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को देने जा रहे हैं। हम्म, तो भाई साहब, कितना मुसलमान, जिस देश का मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे हो, उस देश का मुसलमान आवेदन करके दे रहा है क्या कि आप हमारी जमीन ले जाइए? विशुद्ध तौर पे अतिक्रमण है, और उस अतिक्रमण को सरकार, कांग्रेस सरकार ने ताकत दिया है, और उसी हम्म, ताकत के चलते जब वक्फ बोर्ड बना था उसके पास 50,000 प्रॉपर्टी थी, और आज 9.5 लाख हेक्टेयर सिर्फ जमीन है। तो हम्म। ऐसे वक्फ बोर्ड को लेकर सारा मुसलमान समर्थन करेगा, इसकी मुझे संभावना बहुत कम लग रही है।
नहीं नहीं वो राकेश तो जी, खतरा वहां नहीं है, खतरा नहीं है। खतरा यह है कि ये 200 साल पुराना, 400 साल पुराना दान का कागज ले आते हैं कि ये जो पूरा गांव है वो 200 साल पहले हमारे इस जो है राजा ने दान कर दी थी बफ को, और उस कागज पे सुनवाई जो होगी वो बफ में ही होगी, वो हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं विचित्र गए हैं। नहीं विचित्र बात यह है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पे दावा तो कर सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड जिस जमीन को खाली करवाना चाहेगा उसके लिए जिला दंडाधिकारी मजबूर है कि वक्फ की जमीन को खाली करवाए, लेकिन वक्फ बिल्कुल बोर्ड के खिलाफ आप जिला दंडाधिकारी के यहाँ अपील नहीं कर सकते हैं। मतलब विचित्र नहीं कर कानून सकते। है कि आप जमीन खाली कराने के लिए जिला दंडाधिकारी का उपयोग करेंगे, लेकिन आप अपनी जमीन पर हक जताने के लिए जिला दंडाधिकारी के यहाँ अपील नहीं कर सकते। आप वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वक्फ के ट्रिब्यूनल में कौन है? वक्फ के ट्रिब्यूनल में मुसलमान है, वक्फ बोर्ड में मुसलमान है, लेकिन हिंदू मंदिरों का रिसीवर भी मुसलमानों को बनाया गया है। महाकाल मंदिर हो, अब आपका जो अभी आपने जो जिक्र किया तिरुपति में, तिरुपति का जी अध्यक्ष कौन था? ईसाई था। जब मिलावट आई घी में, तो ये तमाम ऐसी विसंगतियां हैं जो दूर होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं सिर्फ एक ही संप्रदाय के को ताकत क्यों दी जा रही है? यदि आपको ताकत देना है तो सनातन को भी दीजिए, ईसाई को भी दीजिए और मुस्लिम को भी दीजिए। आप इसमें डिवाइड रूल करके नहीं चल सकते हैं। अब हिंदू जाग गया है और उसी जागरण का नतीजा है कि आपके लाख चाहने के बाद भी उसने मोदी को 240 सीटें जितवाई है।